एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। दोस्तों ये नाम सुनकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सिंबल्स, स्ट्रेंज ऑपरेशंस, ग्रुप थ्योरी, फील्ड ये सब आया होगा। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक मैथ क्लास में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इसे पढ़ना स्टार्ट करें तो बहुत चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ये क्वांटम फिज़िक्स में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो लॉजिक्स होते हैं उनसे आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, क्यों हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा? दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज़ द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। हमारे पास जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रिंग है, ग्रुप, फील्ड, अनलाइक बेसिक अलजेब्रा, मतलब जो हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं बेसिक अलजेब्रा, जहाँ पर हम लोग नंबर्स को लेते हैं और इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। जहाँ पर हम लोग रूल्स दैट डिफाइन हाउ एलिमेंट्स इंटरैक्ट, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पर वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से इंटरैक्ट हो रहे हैं आपस में। आप ये बोल सकते हो इट इज़ अ ग्रामर बिहाइंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आप यहाँ पर सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप यहाँ पर ऑपरेशन के पीछे जो लॉजिक है उसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने में थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू अनदर मैथ। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में किस तरीके से काम करता है, अब इन चीज़ों को हम समझते हैं। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पावर्स क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग थ्योरी एंड इवन पार्टिकल फिजिक्स। अब सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इज अ साइंस ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं, हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं, पर्सनल मैसेजेस हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। लाइक आप किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर, तो आपका जो मैसेज है वो इनक्रिप्ट होता है, यानी कि वो मैसेज खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ता, जिसको आपने भेजा है वो और खुद आप, बाकी और कोई नहीं पढ़ सकता। तो वो चीज़ें होती हैं क्रिप्टोग्राफी से, और ये हम चीज़ें कर सकते हैं बाय एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। कोडिंग थ्योरी। दोस्तों जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं जब एरर हो। अब देखिए एरर तो हो जाए, लेकिन अगर हम उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए, लाइक आपने कोई वेबसाइट बना दी, उस पर कोई एरर आ गया, आपने एक डाउनलोडेबल वेबसाइट बनाई है और कोई चीज़ डाउनलोड ही नहीं हो रही है, तो वो एरर ही है ना। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर एरर है तो आप उसको किस तरीके से ठीक करोगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यहीं पर यूज़ होता है कोडिंग थ्योरी में, जहाँ पर हमें पता चलता है हम उसको एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं इन डेटा ट्रांसमिशन और स्टोरेज में, ठीक है। लाइक आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चांस बन जाता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एरर होने का। तो ये उस चीज़ को रोकता है, कोई बिट फ्लिप ना हो जाए, कोई डेटा लॉस ना हो जाए। कोडिंग थ्योरी यूज मैथ टू स्पॉट एंड फिक्स दोज एरर्स। कॉमन मिसकंसेप्शन। दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिशियंस ही पढ़ते हैं या फिर कोई मैथ स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट ये सब नहीं पढ़ते, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपना करियर कंप्यूटर साइंस में बनाना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तभी आपने देखा होगा अगर आप कॉलेज में हो तो आप तभी सब्जेक्ट ले सकते हो कंप्यूटर वाला जब 12th में आपके मैथ होगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। और ये भी नहीं बोला जाता कि आपका कंप्यूटर होना चाहिए 12th में या नहीं, लेकिन अगर आपका मैथ है तो आप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको मैथमेटिक्स के बारे में पता हो, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, लॉजिक्स काम करते हैं, फॉर्मूलेज काम करते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोला जाता है सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए ही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ टूल जो कि अंडरस्टैंड करवाता है किसी भी स्ट्रक्चर को या फिर उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, एआई में, इवन आर्ट एंड म्यूज़िक। इन चीज़ों में भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं।
तो देखा आपने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हु शुड लर्न इट, अब इसे किसको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिर्फ एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए जो मैथ पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। अगर आप फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ना। बेसिकली क्या होता है, कॉलेज में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स भी हम साथ पढ़ते हैं, मैथ भी साथ पढ़ते हैं, तो हम मैथ को थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते। हालांकि मैथ को तो सीरियस लेना पड़ता है, बट हम क्या करते हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन जब हम लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं उस टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट था। जो टॉपिक हमने उस टाइम छोड़े थे उनको हमें वापस से पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो अभी से इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चीज़ें टफ हैं लेकिन आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाली है। दूसरी बात करें तो इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन फिलोसफर्स के लिए। आप फिलोसफर्स क्यों, देखिए फिलोसफर्स की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आपकी थिंकिंग को काफ़ी एनहांस कर सकता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन थ्योरम्स में क्या है और इन थ्योरम्स का यूज़ कहाँ होगा, किस लिए होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आप इन चीज़ों को पढ़कर अपने नॉलेज को, अपनी थिंकिंग को एनहांस कर सकते हो। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोसेट्स, होमोमॉर्फिज्म ये सब पढ़ रहे हो तो याद रखिए आप इन चीज़ों को सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर रहे बल्कि आप इसका ब्लूप्रिंट निकाल रहे हैं लॉजिक का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और साथ में ये ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो और कहाँ से हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक भी रही होंगी, कोई चीज़ कवर ही नहीं हुई होगी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना होगा कौन सी चीज़ मिस हो गई, कौन सी चीज़ गलत हुई, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।